हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2022 साल आपके लिए अच्छा हो और आपके घर में खुशियां लाए, आप बहुत तरक्की करो। तो भाई थक गए हो गए आप व्हाट्सएप पे ये सारी विशेष ले लेके मैंने भी लपेट दी एक विश। चलो भाई, आज क्या बात करने वाले नए साल पे आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप 2022 में जिन्हें आप नहीं देख पाओगे। पूरा ब्यौरा बना के लाया हूं, एक एक करके उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज क्या है कि भाई एलजी ने स्मार्टफोन्स बनाने बंद कर दिए। अब बोलोगे सागर भाई इसमें क्या बड़ी बात है। भाई 2013 में जो एलजी कंपनी है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन या फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। मतलब अच्छे फोन बनाया करती थी। मेरे पापा के पास भी एलजी डायनामाइट GS 180 190 से कुछ था। एक कितना बड़ा फोन था जो कि बहुत धांसू फोन था, कितने साल चला वो। तो मतलब क्वालिटी फोन्स बनाती थी एलजी कंपनी। और उसका एक एलजी विंग्स आया था जो कि ऐसे स्क्रीन वाला फोन था, वो भी ज्यादा नहीं चल पाया। उसको बहुत लोगों ने ये ब्लेम किया कि भाई उस टेक्नोलॉजी को लाने में उन्होंने बहुत देर कर दी, जिससे ये हुआ कि उससे पहले ही फोल्डेबल स्क्रीन और वो सब आ गए, तो वो फोन इतना ज्यादा चल नहीं पाया। तो पहली चीज है कि भाई एलजी ने स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिया। अब आपको उनके स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेंगे नए। अब बात करते हैं कौन सी चीज बंद हुई। iMac Pro, जो कि प्रोफेशनल लोगों के लिए एक एप्पल कंपनी ने कंप्यूटर बनाया था भाई। जो प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाहते हैं, वो सब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए iMac प्रो वर्जन, ये भी अब कुछ बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। इसका सक्सेसर भी आता दिख नहीं रहा है और इसने मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए iMac Pro भी नहीं है। अब एप्पल का होम पॉड मतलब क्या होम पॉड साहब? जैसे अलेक्सा है, जैसे गूगल का होम है, ऐसे ही होम पॉड बनाया था एप्पल ने। ये भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। वहां पर जो सीरी या जो भी काम कर रहा असिस्टेंट, वो इतना स्मार्ट नहीं था, लोगों को इतना सही से समझता नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। तो एप्पल ने इस प्रोजेक्ट को भी किल कर दिया। तो ये भी आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। अगली चीज है भाई प्रोजेक्ट लून। ये अल्फाबेट यानी गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी है, आसान भाषा में कहें तो, उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला था कि जो बड़ी बिल्डिंग है ऊपर है या ऐसे इलाकों में जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर एक हॉट एयर बलून उड़ाया जाएगा और वहां से इंटरनेट की रेज छोड़ी जाएंगी। मतलब ऐसे सिग्नल छोड़े जाएंगे वहां तक जहां कनेक्टिविटी इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। पहले ये बहुत हाइप्ड प्रोजेक्ट था। 2011 में शुरुआत हुई थी इसकी, शायद 2013 में इसका सफल परीक्षण और इसका यूसेज भी हुआ था। कई सारी अफ्रीकन टेलीकॉम कंपनीज ने इसके साथ पार्टनरशिप भी की थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा कॉस्टली था और इससे इतनी रेवेन्यू नहीं आ रही थी। तो इसीलिए अल्फाबेट ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने की जो है वो सोच विचार करके जो फैसला वगैरह लिया और इसने सामने रखी चीज भाई कि हम इसको बंद कर। तो प्रोजेक्ट लून भी बंद हो गया। लून। अगली चीज है हाइक स्टिकर चैट। हाइक के बारे में आपने सुना होगा भाई, व्हाट्सएप जैसा ही एक मैसेंजर था। बहुत ज्यादा स्टिकर थे इसमें कलरफुल। और ध्यान देना, इंडिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मेड इन इंडिया ऐप थी। इंडिया को अब थी क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। इंडिया को ध्यान में रखते हुए स्टिकर्स थे, देसी स्टिकर्स थे। ओए बल्ले बल्ले, ओए केम छो, ऐसे हमारे इंडिया में जैसे ग्रीट करते हैं उस तरह के स्टिकर थे। लेकिन वो बंद हो गया क्योंकि ये जो कंपनी है, ये व्हाट्सएप और वी चैट, उस जमाने में टेलीग्राम से कंपीट नहीं कर पाई। ज्यादा लोग यहां पर आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये अब डेड हो गया। मैंने देखा खुद भी गूगल प्ले स्टोर पर, तो मुझे हाइक नाम का जो मैसेंजर जो चला करता था, अब देखने को नहीं मिला। तो ये भी बंद हो गया। देखो भाई, हम इस चीज से तो चाइना से पीछे रह गए, क्योंकि चाइना, पता है, वहां पर ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता होगा चाइना में वी चैट चलता है। और चाइना में वी चैट सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं, वहां पर उसको टिकट बुक करने के लिए, बस पास लेने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि व्हाट्सएप भी अभी इस चीज में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप पेमेंट ऑप्शन भी देख रहे होंगे। यूपीआई के द्वारा आप व्हाट्सएप पर पेमेंट कर सकते हैं। सो अभी व्हाट्सएप उस रास्ते पर है। लेकिन वी चैट मैसेंजर बहुत ज्यादा विकसित है, जो कि चाइनीज है और वहां पर चाइना में सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट। हमारा मेड इन इंडिया कोई अभी अच्छा आ नहीं पाया। सिग्नल ऐप भी एक देखी थी, वो मेड इन इंडिया नहीं थी। एक भारत सरकार का भी एक कुछ आया था, पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मार्केट में। अभी भी व्हाट्सएप की मोनोपोली चलती है और हम ये चीज़ अभी कर नहीं पाए हैं। मेड इन इंडिया मैसेंजर अभी हम अच्छा कुछ ला नहीं पाए हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये जो है भाई हाइक अब देखने को नहीं मिलता। अगली चीज़ है भाई कि पेरिस्कोप जो है एप्लीकेशन, वो नहीं है, वो अभी नहीं बंद हुई है, वो बहुत पहले बंद हो गई थी। लेकिन वो मर्ज हो गई थी ट्विटर लाइव के साथ। तो पेरिस्कोप को खरीद लिया था 2011 या कुछ में
किसी साल में पेरिस्कोप एक अलग ऐप हुआ करती थी जहाँ पर लोग लाइव जाते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे, वहाँ पर कमेंट करते थे और वो जो भी होता था। तो वो पहले ट्विटर, फिर ट्विटर ने खरीद ली तो पावर्ड बाय ट्विटर हो गई। अब ट्विटर ने क्या किया, पेरिस्कोप ऐप को किल करके उसकी जो लाइव जाने की जो फंक्शनैलिटी है वो ट्विटर ऐप में ही अंदर एम्बेडेड दे दी। अब वो भी खत्म हो गई, पेरिस्कोप का ऐसा कोई नाम और निशान ही नहीं है, वो डेड हो गई, एकदम डेड घोषित कर दी। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी, इस पर मैं था, ये एक बहुत ही अच्छा जरिया था दुनिया भर के लोगों से बात करने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये हर कंट्री में चला करती थी। तो मैंने बहुत सारे दोस्त वहाँ पर पेरिस्कोप में बनाए थे, बहुत कुछ सीखा था लोगों से। तो ये अब एप्लीकेशन नहीं रही, तो ये भी डेड हो गई। तो यहाँ पर मैंने बात की ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज की जो भाई जिनको हमने बाय बाय बोल दिया, वो पुराने साल के साथ ही पुराने साल में ही रह गई और आगे नहीं आ पाई। अब ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो नई आएंगी और उसके बारे में तो सागर भाई ज़रूर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इन सभी सर्विसेज को दिल से, खुशी से बाय बाय कीजिए और इंतज़ार कीजिए नई टेक्नोलॉजी का, इंतज़ार कीजिए 5G का, इंतज़ार कीजिए मेटावर्स का। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।